हेलो क्लास फोर्थ, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 के बाद 14 स्टार्ट करेंगे। 14 चैप्टर है लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट चैप्टर करते हैं और समझते हैं। तो इसमें 14.1 है, ये लाइन सेगमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है और 2 ही क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपको बुक में करना है और दूसरा क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। ये बुक में करना है आपको क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। पहले हम समझेंगे लाइन सेगमेंट होती क्या है। तो पहले आप अपनी नोटबुक में डिफाइन लिखो, लाइन सेगमेंट होती क्या है। लाइन सेगमेंट जो है वो एक पार्ट ऑफ लाइन है, एक लाइन का एक पार्ट है। ठीक है, जिसमें दोनों साइड एंड पॉइंट्स होते हैं। मतलब ये इधर से भी नहीं बढ़ सकती और ये इधर से भी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि यहाँ पर हमने एंड पॉइंट लगा दिया। और उसको आप कोई भी नाम दे दो और जितना नंबर से आप बनाएंगे 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, वो आपकी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो इस डिफाइन को नोटबुक्स में लिख लो फटाफट से। हेडिंग आप प्रॉपर ऐसे डालो अपनी नोटबुक्स में। मैथ्स चैप्टर 14 दिसंबर लाइन सेगमेंट्स, और लाइन सेगमेंट की आप डिफाइन लिख लो। इसके बाद आप कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो। अच्छा, लाइन सेगमेंट को डोनेट करते हैं एंड पॉइंट से। जैसे ये मैंने नाम दिया ए और बी, तो मैंने ए और बी लिख दिया और बताना है मुझे ये लाइन सेगमेंट है, तो मैं ये ड्रॉ करूँगी ए और बी के ऊपर। जैसे सपोज करो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की। ये है नहीं, सपोज करना है, ठीक है। और इसको मैंने पी और क्यू नाम दे दिया। तो अब पी और क्यू मुझे बताना है 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। तो ये मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी कि ये पी और क्यू लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब ही ये है कि ये लाइन सेगमेंट है और कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। और हाँ, जितनी भी फिगर्स आप ड्रॉ करोगे वो पेंसिल के साथ ड्रॉ होगी, स्केल के साथ ड्रॉ होगी। यूज पेंसिल एंड स्केल टू ड्रॉ लाइंस। ठीक है, जो भी आप लाइंस ड्रॉ करोगे वो आप पेंसिल और स्केल के साथ ड्रॉ करोगे, पेन के साथ नहीं ड्रॉ करना। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच फिगर। हर फिगर के अंदर हमें बताना है कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ही लाइन सेगमेंट बनती है। तो अगर मैं इसको काउंट करना स्टार्ट करूं तो आप खुद ही बता दोगे कि कितनी लाइन सेगमेंट्स है। देखो, यहां से लेकर यहां तक 1 हो गई, ठीक है। फिर बी और सी से लेकर दूसरी लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक। और सी और डी से लेकर तीसरी लाइन सेगमेंट हो गई, और डी और ए से लेकर 4th लाइन सेगमेंट होगी। तो इस फिगर के अंदर कितनी लाइन सेगमेंट्स है, तो हम लिखेंगे फिगर के अंदर है 4 लाइन सेगमेंट। इस तरह से लिखोगे आप। फर्स्ट पार्ट में 4 लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 और 4। ठीक है, सेकंड वाली देखो। अब सेकंड फिगर देखो, ए से लेकर बी तक 1 लाइन सेगमेंट हो गई, बी से लेकर सी तक 2 लाइन सेगमेंट हो गई, सी से लेकर डी तक 3 लाइन सेगमेंट हो गई, और डी से लेकर ए तक 4 लाइन सेगमेंट्स हो गई। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हो गई, 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट, ए से लेकर बी तक 1 लाइन सेगमेंट हो गई, बी से लेकर सी तक 2 लाइन सेगमेंट हो गई, और सी से लेकर ए तक 3 लाइन सेगमेंट हो गई। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट्स। क्लियर। अब हम 4th फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 4th फिगर है, देखो, ए से लेकर बी तक 1 लाइन सेगमेंट, बी से लेकर सी तक 2 लाइन सेगमेंट, सी से लेकर डी तक 3 लाइन सेगमेंट, डी से लेकर ई तक 4 लाइन सेगमेंट, ई से लेकर एफ तक 5 लाइन सेगमेंट्स, और एफ से लेकर ए तक 6 लाइन सेगमेंट्स। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, 6 लाइन सेगमेंट्स।
क्लियर ये? चलिए फिफ्थ पार्ट, ए से लेकर बी तक 1 लाइन सेगमेंट, बी से लेकर सी तक 2 लाइन सेगमेंट, सी से लेकर डी तक 3 लाइन सेगमेंट, डी से लेकर ई तक 4 लाइन सेगमेंट, ई से लेकर एफ तक 5 लाइन सेगमेंट और एफ से लेकर ए तक 6 लाइन सेगमेंट्स। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हो गई? 6 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ऐसे ही काउंट करके आपको लिखना है। ठीक, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, ए से लेकर बी तक 1 लाइन सेगमेंट, बी से लेकर सी तक 2 लाइन सेगमेंट, सी से लेकर डी तक 3 लाइन सेगमेंट्स और डी से लेकर ए तक 4 लाइन सेगमेंट्स। तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स हो गई? 4 लाइन सेगमेंट्स। क्लियर? ये सबको क्लियर हो गया? ये आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका फिनिश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें नोटबुक में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपनी नोटबुक्स में लिखिए और क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ पेपर। अब पेपर पे पेंसिल और स्केल ले लो, आप अपनी नोटबुक में कोई भी 2 पॉइंट्स को मार्क करोगे, 1 और ये 2, कहीं पर भी। ठीक है, 2 पॉइंट्स करो और उसके अंदर उसको लाइन सेगमेंट बना दो। तो मैं यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, पास से दिखा देती हूँ मैं, ये रही मेरी लाइन, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इसको नाम दे दो ए सी। और कितने सेंटीमीटर है इसको काउंट कर लो, सेंटीमीटर के अंदर अगर काउंट करें तो यहाँ पर अगर मैं सेंटीमीटर्स काउंट करूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6.8 पर ये यहाँ पर बन रहा है मेरा पॉइंट। तो ये 6.8 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं लिखूँगी ए सी इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। आप जितनी मर्जी सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पहले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कोई 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कोई 2 पॉइंट्स मार्क कर लो। ठीक है, और इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये लो, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी, इसको एक्स और वाई नाम दे दो। अब इसको अगर मैं काउंट करूँगी तो यहाँ देखो ये 0 और यहाँ पर 2.5 और 2.6, तो ये 2.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बन रही है। तो मैं लिखूँगी एक्स और वाई लाइन सेगमेंट है 2.6 सेंटीमीटर की। तो आप जैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे उस क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आपकी एक्सरसाइज 14.1 फिनिश हो गई बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। क्लियर? कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। हाँ जी, क्लास 4th एक्सरसाइज 14.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है। लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करना सीख लिया क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.1 में जो था क्वेश्चन नंबर 2 से किस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाती है। अब हम यहाँ पर ये 3 लाइंस दे रखी हैं, इसको हम मेजर करेंगे, इसको हम नापेंगे और नापेंगे हम स्केल से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है बुक के अंदर ही होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब आप ले लो स्केल अपने अपने हाथ में और यहाँ पर ए पॉइंट पर डॉट लगा दो और यहाँ पर बी पॉइंट जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ डॉट लगा दो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जी पॉइंट पर डॉट लगा दो और यहाँ पर एच पॉइंट पर और एल और एम पॉइंट पर डॉट लगा दो। देखो, ठीक है, अब हम इनको मेजर करेंगे और लिखेंगे कितने कितने सेंटीमीटर की ये लाइन सेगमेंट है। ठीक, तो स्केल लो, स्केल रखो सेंटीमीटर वाली साइड। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ मैंने 0 पे रखा स्केल, ये 0 है, यहाँ पर ये 0 है, देख सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। अब 3 पॉइंट कितना जा रहा है देखो, 3.1, 3.2 और 3.3।
3.3 तक जा रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3.3 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो है 3.3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक। आप खुद भी मेजर करके देखो। अब यहाँ पर जो है मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी हुई है उन्होंने, इस पे स्केल रखूँगी, जी पर रखूँगी 0। देखो जी पर 0 आ गया। अब काउंट करना शुरू करो, ये 1 हो गया, हाँ ये 1, ये 2 और ये 3। अब 3.1 2 और 3, ये भी 3.3 सेंटीमीटर है, देख सकते हो ना। ये 3 के बाद ये 3.1 हो गया, ये 3.2 हो गया और ये 3.3 हो गया, तो ये भी 3.3 सेंटीमीटर है। और मैं यहाँ लिखूँगी जी और एच जो लाइन सेगमेंट है वो है 3.3 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का एल और एम। एल और एम पे हम लाइंस रख के देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एल और एम है, ये 0 है, बिल्कुल पॉइंट पर मैंने रखा है, देखो ध्यान से, 0 पॉइंट के ऊपर 0 है। और ये 4.1 सीधा सीधा पता चल रहा है, 4 और ये 1, 4.1, तो 4.1 सेंटीमीटर। और हम यहाँ लिख देंगे एल और एम जो लाइन सेगमेंट है वो है 4.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, आप देख सकते हो हमने मेजर कर लिया, लिख दिया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मेजर द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इन सबको हमने मेजर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो ऑपोजिट साइड्स है ना वो इक्वल लेंथ की है। तो पहले हम इसको मेजर करेंगे बुक के अंदर, तो ये आधा पार्ट बुक में होगा और आधा पार्ट होगा नोटबुक में, ठीक है। जूम करती हूँ मैं, तो ए और बी को मेजर करेंगे हम पहले। यहाँ पर ए और बी को मेजर कर लो, तो आप यहाँ देख सकते हो कितना कितना आ रहा है, आप साफ बता सकते हो। ए और बी से है ये 1.5 हो गया और ये 1.6 हो गया, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी और सी का मेजर कर लेते हैं। अगर आपको पॉइंट लगाना है तो आप पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको पॉइंट लगाना है तो आप पॉइंट लगाकर मेजर कर सकते हो कि आपको पता लग जाए कौन से पॉइंट तक कौन सा नंबर जाएगा, ठीक। तो मैंने पॉइंट्स यहाँ लगा लिए, अब मैं मेजर कर लेती हूँ। देखो ये बी पर रखो और ये सी पर रखो, ठीक। अब आप देखो ये 0 हो गया, बिल्कुल 0 की डॉट पर है, और यहाँ पर 1.5 और ये 1.6 है। अगेन मेरा ये 1.6 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये डी और सी को मेजर करते हैं। यहाँ पर भी ये मेरा 1.6 आ रहा है, आप देख सकते हो, पूरा पूरा 1.6 आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी मेरा 1.6 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मेरा 1.6 ही सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी मेरा आ गया 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे हो गए। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल बना रखा है एक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है ए से लेकर बी तक। अब देखो ध्यान से देखो, ए से लेकर बी तक, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.9 और 8 के बीच में है। तो हम अगले नंबर पे जाएंगे, 2.9 मानेंगे इसको, ठीक है। पीछे वाला नहीं मानना, अगला वाला मानना है, तो 2.9 मानेंगे हम। तो अगर किसी का 2.8 भी आ रहा होगा तो भी ठीक है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक का नापो, तो देखो कितना आ रहा है, ये 1.1 और ये 1.2, तो ये मेरा आ रहा है 1.2 सेंटीमीटर। अब ये 2.9 है तो ये भी 2.9 होगी। देखो यहाँ पर, यहाँ मैंने रखा स्केल और यहाँ पर मैंने रखा, तो ये भी 2.9 होगी, ठीक है। 8 और 9 के वही बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 2.9 लिखती हूँ। किसी जिसको 2.8 लिखना है वो 2.8 लिख लो, ठीक। और यहाँ पर अगेन मेरा देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है और 1.2 सेंटीमीटर हो गया ये भी, तो ये भी मेरा 1.2 सेंटीमीटर हो गया,
ठीक, तो यहाँ पर भी मेरा सेकंड पार्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहले डॉट्स बना लेती हूँ मैं। तो डॉट्स मैंने ये बना लिए मैंने डॉट्स, और अब इनको मेजर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्केल रखा और ये आ गया 1.6 पूरा पूरा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैं यहाँ से यहाँ तक को काउंट करूँगी तो देखो यहाँ पर भी मेरा 1.6 ही आ रहा है। ठीक है, काउंट कर सकते हो ना, ये 1 हो गया, ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3, ये 1.4, ये 1.5 और ये 1.6, तो ये भी मेरा 1.6 सेंटीमीटर हो गया। अब डी और सी को काउंट करूँगी अगर मैं, तो वो भी मेरा 1.6 आ रहा है। देखो पूरा पूरा साफ नज़र आ रहा है, तो ये भी मेरा 1.6 सेंटीमीटर हो गया। अब ए और डी को मैं अगर काउंट करूँगी तो ये कितना आ रहा है, देखो साफ क्लियर हो रहा है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और ये 1.6। ठीक है, तो 1.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको पहला पार्ट तो हमने कर लिया बुक के अंदर। अब सेकंड पार्ट है वेरीफाई दैट द ऑपोजिट एजेस ऑफ ईच शेप आर इक्वल। आपको बताना है ये ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल हैं या नहीं। तो आप यहाँ लिख सकते हो यस इक्वल, यस और यस। तो ये भी क्वेश्चन आपका बुक में हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका नोटबुक का है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन्होंने 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 mm और 6 सेंटीमीटर, 9 mm और 8.5 सेंटीमीटर, इन लाइन सेगमेंट्स को आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए नोटबुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 लिखिए और इसको हम करेंगे नोटबुक में। चलिए अब हम ड्रॉ करेंगे। तो मैंने एक यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया। ठीक है, विजिबल है, हाँ जी विजिबल है। 7 सेंटीमीटर है, तो देखो यहाँ पर रखा मैंने 0 और अब आपको यहाँ पर साफ साफ 7 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा होगा। और जूम करना है तो मैं अभी आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ आप देखो ये मैंने पॉइंट एक माना और यहाँ पर 0 अपना पॉइंट रखा मैंने, और अब मुझे 7 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ 0 से रख के और यहाँ 7 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करूँगी। ये रहा मेरा 7 सेंटीमीटर, यही आता है ना। तो देखो अब इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे पेंसिल से। बस एक ही बार आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे ऐसे ड्रॉ नहीं करनी लाइन, डार्क ड्रॉ नहीं करनी लाइन, आपको सीधी एक ही लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये मेरी ए और बी और ये 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर के आगे लिख दो ए बी, लाइन सेगमेंट है 7 सेंटीमीटर और ये मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 5 सेंटीमीटर। देखो अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट मान लूँगी। ठीक है, और यहाँ पर अपना स्केल रख दूँगी मैं, और यहाँ से लेकर मुझे 5 सेंटीमीटर की सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। तो मुझे डार्क लाइन नहीं ड्रॉ करनी। यहाँ 5 सेंटीमीटर पर मैं एक डॉट लगा दूंगी कि यहाँ मेरा 5 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है। एक ही बार लाइन ड्रॉ करूँगी और ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया x और y, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूँगी x और y लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डार्क लाइंस नहीं ड्रॉ करनी। अब यहाँ पर वो बोल रहा है 4.5 की लाइन ड्रॉ करो। तो यहाँ पर अगेन मैं एक पॉइंट रखूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 0 रखा, अब 4.5 चाहिए। देखो तो यहाँ मेरे स्केल में सीधा सीधा मुझे यहाँ पर बता रहा है ये 4.5 है। देखो 4.4 और 4.5, तो मैं यहाँ पर एक डॉट लगा दूंगी और यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। दैट्स इट। तो ये मेरा हो गया 4.5 सेंटीमीटर और इसको पी क्यू नाम दे दूंगी और यहाँ लिख दूंगी पी क्यू लाइन सेगमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट 9 सेंटीमीटर और 6 mm। तो वही पॉइंट में है 9.6, ये हो गया 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अब 9.6 का लाइन बनाने के लिए ये थोड़ी बड़ी बन जाएगी लाइन, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर एक डॉट डालती हूँ मैं और यहाँ पर अपना 0 पॉइंट रखती हूँ और यहाँ से सीधा 9.6 में जाना है, ठीक है। तो जूम आउट इन करना पड़ेगा मुझे। चलिए अब यहाँ से लेकर मुझे 9.6 जो मेरा यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 9, 9.5 और ये 9.6 आता है। तो यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और ये मेरा बन जाएगा 9.6 सेंटीमीटर और इसको दे दो B और C नाम। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू BC लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 14.2 है ये, ठीक। फिफ्थ पार्ट है 6.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर है ये। तो एक डॉट ले लूँगी और इस डॉट से मैं 6.9 सेंटीमीटर की तरफ चलूँगी। तो 6.9 सेंटीमीटर के लिए चलिए 6.9 सेंटीमीटर मेरा आता है यहाँ पर, देख सकते हो, देख सकते हो 6.9। तो यहाँ से ड्रॉ करी मैंने लाइन यहाँ 6.9 तक और ये होगी 6.9 सेंटीमीटर और इसको दे दो C और D नाम और C और D को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, C और D लाइन सेगमेंट 6.9 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन 8.5, ठीक। तो यहाँ पर मैंने 0 पॉइंट मार्क कर दिया और 8.5 चाहिए अब मुझे। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हो ये रहा मेरा 8.5 का मार्क और यहाँ पर ये मेरा 8.5 आ गया और इस लाइन को मैं ड्रॉ कर दूँगी तो ये आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर और इसको दे दो नाम RT। तो इज इक्वल टू RT लाइन सेगमेंट है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 14 फिनिश होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर आप अपनी बुक में देख सकते हैं 14.2 में ये नोटबुक में क्वेश्चन करना था कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट्स, ये हमने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली और इसके बाद जो है 14 चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। टिल देन टेक केयर।